हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास यहाँ पर टर्न है चैप्टर कॉस्ट और रेवेन्यू। इसके हम जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू के लिए सबसे फर्स्ट एमसीक्यू लिखा है कि कौन से दो कर्व्स होंगे जो इंटरसेक्टेड होंगे एट एमसी कर्व पे मिनिमम पॉइंट्स पे। वो होंगे सर हमारे पास यहाँ पर जो एसी कर्व है और हमारे पास यहाँ पर एबीसी कर्व है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मिनिमम पॉइंट हमारे पास एमसी कर्व का कम्स बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ, कैसे निकलता है? वो निकलता है सर हमारे पास यहाँ पर एसी कर्व से और हमारे पास एबीसी कर्व से। तो दोनों बन जाएगा बोथ ए और बी। आगे चलते हैं। ABC कैन फॉल इवन व्हेन MC इज राइजिंग प्रोवाइडेड, ये आ जाएगा सर हमारे पास इस केस में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लिखा है व्हेन द प्राइस फॉल, जब हमारे पास जो प्राइस है वो फॉल होगा विद राइज इन आउटपुट, जो हमारे पास आउटपुट है उसमें राइज होगा तो क्या होगा? तो जो MR है, MR बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ज्यादा स्टीवर होगा AR कर्व से। आगे चलते हैं। पहला लिखा है TR बराबर है सिग्मा MR के, TC बराबर है सिग्मा MC के। इन दोनों में से करेक्ट बताओ कौन सा है? सर हमारे पास फर्स्ट करेक्ट है। अब बैलून सेलर हैज डिसाइडेड दैट ही विल सेल ऑल हिज बैलून एट अ फिक्स प्राइस ऑफ 10। एक बैलून सेलर ने डिसाइड करा कि 10 रुपए के फिक्स प्राइस में वो सारे के सारे बैलून बेचेगा। इस केस में जो TR कर्व है वो कैसा होगा? तो जो TR कर्व होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा हमारे पास यहाँ पर। कैसे? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आगे चलते हैं। विच कंडीशन इज इनकरेक्ट, बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट है। सबसे पहले लिखिए AC कैन राइज, AC बढ़ेगा जब MC कम होगा, जब MC कम होगा। ये तो बेसिकली हमारे पास यही गलत लिखा गया है, पहला ही गलत लग रहा है। AC कैन फॉल, AC हमारे पास कम होगा जब हमारे पास MC बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है। ABC कैन फॉल जब MC हमारे पास बढ़ेगा, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बेसिकली A ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। ईशान, पीयूष और भव्या तीन फ्रेंड्स हैं जो कि बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन MC और AC के बारे में। ईशान कहता है MC कर्व इंटरसेक्ट करता है AC कर्व पे। फिर उसके बाद भव्या कहती है जो MC कर्व है डज नॉट इंटरसेक्ट AC कर्व एट ऑल। पीयूष कहता है MC कर्व इंटरसेक्ट करता है AC कर्व फ्रॉम बिलो। उसके बाद आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। बेटा यहाँ पर पीयूष यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते हैं। What happens to TR when MR is positive? जब हमारे पास जो MR है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है तो TR क्या होगा? सर TR हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब है बढ़ रहा होगा। आगे है when the total revenue is constant, जो हमारे पास TR है बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है तो इससे AR यानी कि एवरेज रिवेन्यू पर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो इसका मतलब क्या होगा? जो AR है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फॉल हो जाएगी। इफ TR, जो हमारे पास TR कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल में, एक्स एक्सिस के पैरेलल में। जो MR कर्व है वो क्या? तो जो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर जाएगा बेटा हमारे पास MR कर्व। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से किसको कहा जाता है? क्या वो हमारे पास अवॉइडेबल कॉस्ट होती है? नहीं सर। क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट होती है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर कहलाती है। द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो, वो कॉस्ट बतानी है जो कभी जीरो नहीं होती। व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर हमारे पास सप्लीमेंट्री कॉस्ट। AC ऑब्टेन होगा बाय डिवाइडिंग TC बाय द लेवल ऑफ, वो होता है सर हमारे पास यहाँ पर आउटपुट से। When the rate of fall in MR is more than fall in AR, जो हमारे पास MR का बेसिकली फॉल है वो हमारे पास ज्यादा है AR के फॉल से। तो यहाँ पर क्या होगा? सर हमारे पास यहाँ पर जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। इफ अ फर्म टोटल रिवेन्यू, जो फर्म का बेसिकली टोटल रिवेन्यू कर्व है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो इसका मतलब क्या होगा? जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर प्राइस होगा वो हमारे पास यहाँ पर इक्वल होगा MR के। आगे चलते हैं। एट एनी गिवन लेवल ऑफ अ फर्म्स आउटपुट, जो हमारे पास MR है, MR इज द रिवेन्यू अर्न बाय सेलिंग। कैसे मिलता है? वो मिलता है एडिशनल जितने भी हमारे पास यूनिट होते हैं आउटपुट के। आगे चलते हैं। व्हेन द चेंज इन TC, यानी कि टोटल कॉस्ट में अगर हमारे पास यहाँ पर चेंज है वो डिवाइड करा जाता है चेंज इन हमारे पास यहाँ पर
आउटपुट से, तो उसका ये कि बेसिकली किसका फॉर्मूला है, ये हो जाता है सर हमारे पास MC का। आगे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें से बताना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा होता है, वो जाता है सर हमारे पास AFC यानी कि एवरेज फिक्स कोस्ट कर्व। आगे चलते हैं, आगे लिखा है व्हेन AC इज राइजिंग, MC क्या होगा, जब हमारे पास AC बढ़ेगा तो हमारे पास यहाँ पर जो MC है, MC बेसिकली हमारे पास ज्यादा होगा AC से, MC इज मोर देन AC। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू, क्या होता है, वो होता है एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन एक या एक से ज्यादा जो यूनिट है आउटपुट की वो सोल्ड हो जाती है। अगला हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल है, लिखा है एट प्राइस 20 पे जो 15 यूनिट है वो सोल्ड होंगी, एट प्राइस 19 पे जो है 16 यूनिट्स बिकेंगी। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज MR बताना है, रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन आउटपुट, जब हमारे पास 15 यूनिट से 16 यूनिट हुई। देखो जी बेसिकली जो MR है, MR का फॉर्मूला होगा चेंज इन, यहाँ पर हमारे पास TR डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर TR1 बताओ, TR1 निकलेगा सर हमारे पास इन दोनों की मदद से 20 × 15 तो ये हो जाएगा सर 300। TR2 बताओ सर, TR2 निकलेगा हमारे पास यहाँ पर 19 × 16 करके, 19 × 16 करोगे तो आ जाएगा सर 304। आप चेंज इन TR बता सकते हो, यहाँ पर आ जाओ, चेंज इन TR बता सकते हो, चेंज इन TR होगा सर हमारे पास 304 माइनस 300 यानी कि 4, तो चेंज इन TR में यहाँ पर रख दो 4। चेंज इन क्वांटिटी बता सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगी, वही है सर हमारे पास यहाँ पर 16 माइनस 15 करके तो ये आ जाएगा 1। ठीक है जी, तो डिवाइड कर दो 1 से, तो MR आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 4, तो आंसर बना है 4। आगे चलें, आगे चलते हैं सर, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सर इफ TR इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, Q इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सोल्ड, तो TR अपॉन Q क्या होगा, TR अपॉन Q सर होता है सर हमारे पास यहाँ पर AR, क्या होता है AR। MR का भी हमने पढ़ा, तो अगर यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो MR बन जाता है। जो हमारे पास मिनिमम पॉइंट है AC का अकर्स टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ, वो हो जाता है सर हमारे पास यहाँ पर ABC से। जो MC कर्व है, MC कर्व इज कॉमन टू बोथ, वो किन किन से कॉमन होता है MC कर्व, जो MC कर्व होता है वो दो से होता है, एक तो AC से और एक होता है हमारे पास AVC से, तो AC और AVC 26। इन द शॉर्ट रन जो हमारे पास टोटल कोस्ट कर्व है वो कैसे स्टार्ट होती है, वो होती है सर हमारे पास पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट से। आगे चलते हैं 27, अ फर्म प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट आउटपुट है जिसमें से हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट है वो 150 है और हमारे पास पे करने हैं बेसिकली 240। इट्स फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गिवन केस में आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 6 यूनिट ऑफ आउटपुट कितना होगा। देखो सबसे पहले तो आप TC निकाल लो, TC निकलेगा जो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट है उसकी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 150 × 6, तो ये आ गया सर हमारे पास 900। ठीक है जी, ये आ गया 900। अब निकालो TVC, वो होता है TC माइनस TFC। TC आया सर हमारे पास 900, TFC क्वेश्चन में गिवन है 240, तो ये आ जाएगा 660। अब आपको क्या निकालना है सर, यहाँ पे निकालना है हमारे पास यहाँ पर AVC निकलेगा, जो भी TVC है उसे Q से डिवाइड कर दो, ये है सर 660, ये था हमारे पास 6, तो ये आ गया 110, ऑप्शन बना है 6C 110। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच कॉस्ट इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली, जब हमारे पास इंक्रीज होती है प्रोडक्शन में हो जाता है सर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना है, किसके रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप बिटवीन AC और MC। यहाँ पर जो MC कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगा AC कर्व के एट मिनिमम जो हमारे पास AC होगा, तो ऑप्शन बन जाता है C। आगे चलते हैं 30, आइडेंटिफाई करो करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बेसिकली करेक्ट यहाँ पर लिखी है TC बराबर होती है TFC में से TVC माइनस करो, नहीं। TVC बराबर होती है TFC माइनस TC, नहीं। जो हमारे पास TC में से जब TVC माइनस करते हैं तो TFC निकलता है, ये करेक्ट है। AFC कर्व क्या होता है, AFC कर्व हमारे पास डज नॉट टच आइदर ऑफ द एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। एज आउटपुट अराइजेस, जैसे जैसे आउटपुट हमारे पास बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, जो ABC कर्व है, जो AC कर्व है वो हमारे पास क्लोजर आ जाएंगे एक दूसरे से और हमारे पास मीट नहीं करते हैं, ये बेसिकली इसका मतलब होता है।
आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास लिखा गया है फर्म की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1000 है एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट, उसका फिक्स कॉस्ट है वो 400 है, व्हाट विल बी द एटीसी होगा 5 यूनिट पे। एटीसी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास टीसी डिवाइड बाय क्यू। क्यू तो हमारे पास यहाँ पर 5 है, टीसी हमें निकालना है। टीसी निकलेगा सर हमारे पास वीसी प्लस एफसी। वीसी है हमारे पास 1000, एफसी सर हमारे पास है 400, तो ये आ गया हमारे पास 1400। ये आ गया 1400। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 58 यानी कि 280। तो ऑप्शन बना है ए। ठीक है जी, आगे चलें। आगे हमारे पास लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ फर्म। इसमें से बताना है कौन सी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, मंथली रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम ये नहीं होती। वेजेस टू एम्प्लॉयज हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट होती है फर्म की। फिर उसके बाद लिखा गया है फर्म का एवरेज कॉस्ट यानी कि एएफसी 20 है 6 यूनिट ऑफ आउटपुट पे। आपको बताना है एएफसी कितना होगा 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पे। सबसे पहले एएफसी निकाल लो। एएफसी निकलेगा सर टीएफसी डिवाइड बाय यहाँ पर क्वांटिटी से तो 4 है, तो टीएफसी अगर गिवन होता तो हो जाता काम। टीएफसी हम निकालेंगे, देखो 20 है, 20 इंटू 6 करके 20 इंटू 6 करके डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया सर 120 डिवाइड बाय 4 यानी कि 30। ये 4 है, ये हमारे पास 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला लिखा है एटीसी बराबर होता है एएफसी में से जब एबीसी घटाते हैं, नहीं। फिर उसके बाद लिखा गया है एबीसी हमारे पास उसमें फैक्टर कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है, नहीं, ये भी नहीं होता। एएफसी में एटीसी प्लस एबीसी होता, नहीं। एएफसी में एटीसी में से हम वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट बतानी है जो कि जिसमें हमारे पास जो एक्चुअल पेमेंट है वो करता है हमारे पास एंटरप्रेन्योर टू द प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, वो जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आगे चलते हैं। जो हमारे पास डिस्टिंग्विश होता है ड्रॉन बिटवीन फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, वो किसके बेसिस पे होता है। वेदर द कॉस्ट कैन और कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्लांट, नहीं। कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वेरी कर सकती है आउटपुट प्रोड्यूस से लॉन्ग रन में। जो हमारे पास कॉस्ट है एंटर नहीं होती है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट में। ये जो हमारे पास कॉस्ट है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वेरी आउटपुट प्रोड्यूस से शॉर्ट टर्म में। यहाँ पर ऑप्शन था लॉन्ग रन, तो इसलिए गलत हुआ था, शॉर्ट रन में होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहीं पर जो एमसीक्यूज हैं समाप्त हो जाते हैं इन दोनों चैप्टर्स के। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।